और दलितों का पंगा ले लिया। दुखियों का पंगा ले लिया मेरे बाबा भीम अकेले। दुखियों का पंगा ले लिया मेरे बाबा साहब अकेले। मेरे बाबा भीम अकेले, मेरे बाबा साहब अकेले। तालियों के साथ में बोले भैया सुस्ती आ रही है, सुस्ती दूर हो जाएगी है? हाँ। मेरे बाबा भीम अकेले, मेरे बाबा साहब अकेले। दुखियों का दलितों का दुखियों का पंगा ले लिया मेरे बाबा भीम अकेले। और बाबा ना भारत जाते अधिकार नहीं मिल पाते। अधिकार नहीं मिल पाते, हम पढ़ लिख भी ना पाते। मेरे भाइयों, बाबा साहब ने कलम और किताब की लड़ाई लड़ी पूरे जीवन भर। और चैलेंज के साथ मंच के माध्यम से कहता हूं, यदि बाबा साहब न होते तो 3 लोगों के अलावा चौथे लोग की बिल्डिंग नहीं बनी होती। यानी केवल 3 लोगों की, यानी 3 लोगों के पास में धन था और हम सब गुलाम हुआ करते थे। 85% समाज के लोगों, चाहे वो यादव हो, चाहे शर्मा हो, चाहे वर्मा हो, चाहे जाटव हो, चाहे तेली, तमोली, गोरी, कहार इत्यादि कोई भी हो, बाबा साहब विदेश से भारतीय रिजर्व बैंक लेकर के आई। हमारे देश में कोई बैंक भी नहीं थी, यानी हमें लूट लिया जाता था। बड़ी लंबी लंबी कुप्रथाएं थी। मेरी माता बहनों भाइयों, आप लोगों ने सुना होगा लला, कहीं पुत्र बलि, कहीं बड़े बेटे की बलि, कहीं बेटी की बलि, कहीं सती प्रथा, नरबली, पशु बलि, पता नहीं कितने जाल बनाए गए थे। उन जालों को बाबा साहब ने एक झटके में ही काटने का काम किया। बाबा ना भारत आते अधिकार नहीं मिल पाते। अधिकारी नहीं मिल पाते, हम पढ़ लिख भी ना पाते। लोगों, जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब केवल जाटवों के हैं, SC OBC के हैं, उनसे कहना है मंच के माध्यम से, अरे तुम्हारी जो बहन बेटियां पढ़ी लिखी हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज की हो, चाहे क्षत्रिय समाज की हो, वैश्य समाज की हो, वो केवल बाबा साहब की बदौलत ही पढ़ी लिखी है। PM, PM, CM, जनरल, कर्नल, अंतरिक्ष यात्री, यानी साइकिल से लेकर के हवाई जहाज उड़ाने का काम करती हैं, तो किसी देवी देवता भगवान की बदौलत नहीं, केवल बाबा साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और माता सावित्रीबाई फूले की बदौलत। बड़ी हंसी आती है लला, हमारी माता बहन भैया लोग ये कहते हैं कि शिक्षा की देवी कौन? सरस्वती। सरस्वती बीड़ा वाली। किसी को मालूम है सरस्वती के माता पिता कौन थे?
और मेरा तो मंच के माध्यम से चैलेंज है, कोई बताए 5,000 रुपए नगद लेकर के जाए। कोई है बताने वाला? यानी सरस्वती के माता पिता कौन थे, कितनी डिग्रियां थी, कितनी भाषाएं थी, और कौन सी यूनिवर्सिटी में जाकर के प्रोफेसर बनी थी, किसे पढ़ाया था बताओ। जो अंगूठा छाप वो शिक्षा की देवी, जिसने 18 विद्यालय खोले, बालिका विश्वविद्यालय पुणे में, माता सावित्रीबाई फूले में, उसे कोई जानता भी नहीं। अरे 1848 से पहले कोई हमें बता दे हमारे देश में ब्राह्मणों के अलावा कौन पढ़ा था। यानी हमारे SC OBC मिनोरिटी समाज के कोई भी लोग पढ़े हो तो बताओ किसी का नाम। लेकिन सब ढकोसला है, जिसका सब कुछ है उसके लिए जगह नहीं है। और गुरुदेव, बाबा साहब से पहले हमारे तुम्हारे वंश में कोई भगवान नहीं आया, और बाबा साहब के बाद हमारे तुम्हारे वंश में बड़े बड़े भगवान बनने लगे लोग। ठीक कह रहे लला, इन भगवानों की फोटो हमारे जाटव समाज के घरों में दिखाई दे रही है, ये बाबा साहब के बाद आई है। बाबा साहब से पहले कोई नहीं था। हम तुम लोगों को बचाने के लिए, हमारी तुम्हारी जिंदगी पहले से भी बदतर थी। यानी पशुओं का भी सम्मान हुआ करता था। यदि कुत्ता और बिल्ली उनके बर्तन चाट लें तो उन्हें धुल करके वो यूज कर लेते थे, लेकिन हमारे तुम्हारे लिए यदि बर्तन छू लिए तो फेंक दिए जाते थे। इसीलिए दलितों का पन्ना ले लिया मेरे बाबा, दुखियों का पन्ना ले लिया मेरे बाबा साहब, अकेले का पन्ना ले लिया मेरे बाबा। ये ऐसा किया कमाल दलित सब कितनी ने फंसा। लाला, ऐसा नहीं है कि दलित केवल हमारा जाटव समाज ही है। दलित का मतलब क्या होता है, यानी दबा कुचला हक वंचित समाज। और दलित तो योगी जी ने इस समय एक स्पीच में बता दिया है कि बजरंगबली भी दलित थे, बताया ना। दलित का मतलब होता है जो शासन से दूर रहता है, जिसके हाथ में चाबी नहीं होती। एक बात और बताएं मेरे भाइयों, ध्यान से सुनना। लोग कहते हैं कि धन की देवी लक्ष्मी, बिल्कुल कहते हैं ना। यानी सभी लोग जानते हैं संसार में सबसे बड़ा धनी आदमी बिल गेट्स नंबर 1 में, जिसने कभी लक्ष्मी की पूजा नहीं की और पूरे संसार में सबसे बड़ा धनवान बन गया। अभी आप लोगों ने देखा होगा, यानी अब विचार करना कि धन की देवी कौन है। धन की देवी आप लोग लक्ष्मी को बताते हैं, और जब नोटबंदी भई तब धन का देवता कौन हो गया? अपने देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी देवी देवता कुछ भी नहीं है प्रधानमंत्री के आगे। तभी तो उन्होंने लॉकडाउन लगा करके सभी देवी देवताओं को मंदिर में बंद करवा दिया। पूजा नहीं हुई। सही कह रहे या गलत कह रहे? कहां शक्ति चली गई इनकी। और फिर भी हमारी माता बहनें विचार नहीं करती, सोचती नहीं। यानी मोदी जी ने देवी देवताओं को बंद कैद कर दिया मंदिरों के अंदर, मास्क चढ़ा दिए गए। और उसके बाद में जब नोटबंदी की गई तो लक्ष्मी जी को नहीं पूछा गया। यानी जो पुराने नोट थे उन्हें बंद कर दिया, नए नोट चालू कर दिए। और सुनो, इन नोटों पर निशानी किसकी है? ना ही राम की है, न कन्हैया की है, न ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी की है। निशानी किसकी है? सम्राट अशोक की लाट है ना। सांची का स्तूप है। यानी किसान रोपा करते हुए वो भी एक सीन दिखाया गया है, किसी की नहीं है, केवल इस देश की संस्कृति दर्शाई गई है। लेकिन फिर भी हमारे भोले भाले लोग समझ नहीं पाते हैं हकीकत क्या है। और आज तुम भिखारी बनकर रह गए, किसकी बदौलत?
सिर्फ जगह जगह पे हर वर्ष तुमको थर्मामीटर लगा के चेक किया जाता है कि तुम कितने विद्वान हो चुके हो। कहीं सड़कें बुझ रही हैं, कहीं छिलौटा बुझ रहे हैं और कहीं तो छिलौटे में दांत हो रहे हैं, क्योंकि वो चेक करते हैं तुमको तुम कितने विद्वान हो और तुम फंस भी जाते हो। कहना है अब आपने जान लिया सबसे बड़ा देवता कौन है। देश का प्रधानमंत्री, उसके हाथ में चाबी है। वो जिसे चाहेगा उसे बंद कर देगा, जिसे चाहेगा उसे चालू कर देगा। देवी देवता कोई मायने नहीं रखते। और यही बात बाबा साहब ने बताई और कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है वही दाढ़ता है। शिक्षा ऐसी चिंगारी है जो गुलामी के कफन को जला करके राख कर देती है। और भी कहना है हमें क्या डराएगा मौत का मंजर, हम तो खुद ही बाढ़ लेते हैं और हम तो अम्बेडकरवादी के पुत्र हैं। खेली खेल में शेर के भी जबड़े फाड़ देते हैं। क्या बात दलितों का पन्ना ले लिया तेरे बाबा, दलितों का पन्ना ले लिया तेरे बाबा। मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ मेरे बाबा ले लिया मेरे बाबा बोलिए भगवान बुद्धि की, पूज्य बाबा साहब की दया हो।